Hello dear students, today we are going to solve question number 1 and question number 2 of this exercise 9.1. Question number 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope by the ground level is 30 degree. देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ना। तो देखिए वो क्या कर रहा है, इस रोप में ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना। और ये जो रोप है वो यहाँ पर क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड है। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्टिकल पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या करना है, ये जो पोल ए बी दिया है उसकी हाइट फाइंड करनी है। और ये जो पोल है उससे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो कितने डिग्री का क्रिएट हो रहा है, 30 डिग्री का। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइट मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ द पोल इज़ h मीटर, हम पोल की हाइट को क्या मान लेते हैं, h मीटर। और हमें ये रोप की लेंथ दी हुई है 20 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ए बी इज़ आ पोल, ए बी क्या है हमारे पास, पोल। लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू, हमने क्या माना है इसे, h मीटर। ए सी इज़ आ रोप, ए सी क्या है आपकी रोप। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ हो रहा है कितने डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी सी, ए बी सी। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, ये हमारा एंगल है, एंगल के थ्रू जस्ट अपोजिट साइड आपकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। देखिए आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस गिवन है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन का। तो साइन, और यहाँ एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। तो हमने क्या लिया है, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी एंड बेस हमारे पास क्या, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या लेना है हमें, ए सी। देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर ए बी की वैल्यू थी हमारे पास, ए बी को हमने माना था h एंड ए सी की वैल्यू है 20। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h इंटू 2 एंड 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 20, h हम 2 ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपॉन में आएगा, h इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा। तो ये जो हमारी हाइट ऑफ पोल है वो कितनी होगी, 10 मीटर। तो आंसर लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touched the ground making an angle 30 degree with it। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि a tree breaks due to storm, एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण क्या हो गया है, टूट गया है। and the broken part bends so that the top of tree touch the ground, और जो broken part है वो क्या हो गया है, bend मतलब झुक गया है। और वो उसका जो टॉप था broken part का वो किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। और कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है वहाँ पर, 30 डिग्री का। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री मीन्स पेड़ का जो निचला हिस्सा है वहाँ से पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, जहाँ जो बेंड पार्ट है, जो आपका ब्रोकन पार्ट था वो ग्राउंड को जो टच कर रहा है वो पॉइंट से फुट के निचले हिस्से की का पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमारे पास, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें क्या बताना है, ट्री की हाइट बतानी है।
तो चलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या ड्रॉ करना होगा, एक फिगर ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्री, ठीक है। अब ट्री हमारा हो गया क्या, बी सी, हमने बी सी को ट्री माना है। अब मान लेते हैं इस पॉइंट से हमारा जो ट्री है वो क्या हो गया था, टूट गया था। अब ये जो पार्ट है ब्रोकन पार्ट, ये बैंड होके ग्राउंड को टच करेगा। तो मान लेते हैं ये ब्रोकन पार्ट यहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को। अब देखिए ये जो पार्ट है वही बैंड हुआ है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, इक्वल। तो देखिए यहाँ हम दे देते हैं ए और यहाँ इसे कॉल करते हैं हम डी। तो देखिए आपके पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट हाइट ऑफ ट्री क्या है हमारी, h मीटर। अब आपके पास देखिए ये डिस्टेंस फुट का निचला हिस्सा और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर हमारी इसकी डिस्टेंस दी हुई है 8 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। अब आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए सपोज BC इज आर ट्री, BC क्या है आपके पास, ट्री विच ब्रोक एट पॉइंट, जो कहाँ से टूटा, किस पॉइंट से टूट गया है, हमारे ए पॉइंट से, एंड टच द ग्राउंड एट डी, और जो ग्राउंड को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, डी पॉइंट पर टच कर रहा है। देयरफॉर ये ब्रोकन पार्ट ही बेंड हुआ है, तो ये AC किसके इक्वल होगा, AD के। तो AC इज इक्वल टू AD। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा आपके पास ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल, हम कौन सा राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, ABD, ABD। देखिए आपको हम ये पूरी हाइट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही इस ट्राइंगल के विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। तो AB देखिए इस एंगल के थ्रू ये वाली जो साइड है AB, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये फॉर्मूला होता है किसका, tan का। तो हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, एंड परपेंडिकुलर क्या है, AB, एंड बेस क्या है हमारे पास, BD। देखिए tan 30 की वैल्यू है 1/√3, एंड यहाँ हो जाएगा ये परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, एंड बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD, 1/√3। देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे परपेंडिकुलर AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर ताकि आपको क्लियर रहे। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये है 8, यहाँ 30 डिग्री। तो चलिए देखिए AB, BD क्या दी हुई है हमारे पास, 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB इंटू √3 एंड 8 इंटू 1, 8 1 ज़ा 8, AB इज इक्वल टू, ये √3 है, मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा अपॉन में, इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। अब देखिए हमने ये फाइंड कर लिया ना AB। अब हमें फाइंड करना है क्या, AC। अगर हम AB में AC प्लस करें तो ये हमारी ट्री की हाइट फाइंड हो जाएगी, बट AC के लिए हमारे पास यहाँ कोई ट्राइंगल नहीं है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं AD, क्योंकि AD जो है वो AC के क्या है, इक्वल। अगर हमें AD की वैल्यू मिल जाती है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, AC की। तो देखिए ये हमें, अब ये कितना है आपके पास, 8, और ये क्या है, बेस, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अगेन हम ले रहे हैं राइट ट्राइंगल ABD, एंड हम यूज़ कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। तो cos 30 डिग्री, cos 30, वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज √3/2 बेस BD एंड हाइपोटेनियस AD, √3/2, वैल्यू ऑफ BD इज 8 मीटर एंड AD अपॉन AD बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD इंटू √3, 8 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, AD अपॉन √3, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 2। देखिए आपके पास क्वेश्चन में था क्या कि आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री।
हाइट ऑफ ट्री क्या है आपके पास ए बी, जिससे हमने हाइट ऑफ ट्री को क्या लिया है h मीटर, और ए बी किससे मिलकर बना है, सॉरी बी सी है ना, हाइट ऑफ ट्री क्या है बी सी किससे मिलकर बना है ए बी प्लस ए बी प्लस, और यहाँ ए सी की वैल्यू, ए सी किसके इक्वल है ए डी की वैल्यू के, तो देखिए ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 8/√3 एंड वैल्यू ऑफ ए डी क्या है 16/√3, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, 8 + 16 कितना हो जाएगा 24/√3। देखिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये h इज इक्वल टू 24/√3 इंटू, देखिए रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो इसे हमें चेंज करना होगा रैशनलाइजिंग से, √3/√3 24√3 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, value of h is 8√3, therefore height of tree is 8√3 meter.